नमस्ते सभी को। तो हम आज देखेंगे कि हमारा अगला एक महीना कैसे जाएगा। तो अगला एक महीना, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो अगले एक महीने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर अगला एक महीना कैसा जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका कामकाज कैसा रहेगा, आपका करियर, आपका पैसा कैसे रहेगा, आपके फिनेंसेस, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, रिश्ते कैसे होंगे। एक चीज़ कुछ अगर एडिशनल ऊपर वाले को बताना हो तो वो क्या हो सकती है। एक ऐसी चीज़ जो कि हमें करना चाहिए बिल्कुल ज़रूर इस महीने में, और एक कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए इस महीने। और इसके अलावा देखते हैं क्या मैसेजेस और हैं हमारे पास ऊपर वाले यूनिवर्स और भगवान, अल्लाह, अब जिसको भी मानते हैं उसका नाम लेके चलिए हम ये पिक पाइल शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1 है ये हंस, स्वान, वाइट कलर का। पाइल 2 है ये मरमेड, जो कि हाफ फिश है और आधी मछली है और आधी लेडी है, औरत है। और पाइल 3 है ये स्टार फिश, तारा मछली, शायद हिंदी में तारा मछली बोलते होंगे, पता नहीं है मुझे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पाइल 1 से। इसको साइड में रख दिया जाए। ये रही हमारी मरमेड, ये रहा हमारा स्टारफिश और ये रहे यहाँ पे हमारे हंस जी, स्वान। एक बार देख लूँ सब कुछ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। नमस्ते पाइल 1। सो ये उनके लिए है जिन्होंने ये स्वान चूज़ किया है। तो ये महीना आपके लिए ऐसा है पाइल 1 कि आप अपनी खूबसूरती लोगों को दिखाएंगे और लोगों को नज़र आएगा। फिर वो चाहे आपकी बुद्धिमत्ता हो, आपका इंटेलिजेंस हो, या फिर आपकी फ़िज़िकल खूबसूरती हो, आपकी सुंदरता हो, आपकी सुंदर आँख, सुंदर नाक, है ना, कपड़े आप जैसे पहनते हो वो हो, या फिर आपके अंदर कोई कुछ अलग है जो इस महीने उभर के बाहर आएगा, लोगों को नज़र आएगा और आप भी लोगों को दिखाएंगे उसको। तो दिखाने वाली चीज़ है और आप दिखाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका ब्रेकअप देखते हैं। तो ये हमारे पास मैसेजेस हैं यहाँ से यहाँ तक ओरेकल के, जो कि हम बाद में देखेंगे। ये हमारे टैरो का ब्रेकअप है। ये है आपका करियर। पाइल 1 आपके पास 2 कार्ड हैं करियर के लिए। आपका फिनेंस, आपका रिलेशनशिप, कोई एक इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए, एक चीज़ जो आपको करनी चाहिए, एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सब दिख रहा है आपको? हाँ, थोड़ा दूर है बट दिख रहा है। तो हम शुरू करते हैं आपका करियर। 8 ऑफ कप्स और जस्टिस। तो पाइल 1 ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने करियर में इंतज़ार कर रहे हैं किसी पेपर वर्क का, जैसे मान लीजिए कि आपको बिज़नेस के सिलसिले में किसी और कंट्री में जाना है और आपने वीज़ा लगवाया और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको इस महीने मिल जाएगा।
8 तारीख जो भी महीना आ रहा है उसकी 8 तारीख आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ अच्छा करना है तो 8 तारीख को करिएगा, या फिर आपको 8 तारीख को कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझ में आ रही है पहलवान कि आपका जो आप जैसा इनपुट देंगे, जितना काम करेंगे उतना ही आउटपुट आपको वापस मिलेगा, तो उसी तरीके का काम आपको वापस मिलेगा। तो जितना आप काम करेंगे उतना आपको प्रेस मिलेगा, जितना आप काम करेंगे उतना काम आगे बढ़ेगा। इस तरीके की चीज़ है, तो जितना आप करेंगे उतना आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से करिए तो अच्छे से वापस मिलेगा। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा। और हाँ, बोली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ये देखिए, ये हंस को ये है बहुत सुंदर, लेकिन जब मुंह खुलता है ना तो आवाज़ बड़ी तेज़ होती है। तो आप ये समझिए कि आपको प्यार से बोलना है, ठीक है। बोली में मिठास लेकर आना है, ठीक है। और दूसरी बात फिर से यहाँ पे समझ में आ रही है कि आपकी सुंदरता बाहर निकल रही है। तो अगर हम रिलेट करें इसको करियर से, आपके कामकाज से, तो आपकी दिमागी सुंदरता में इंटेलिजेंस जो है, आपकी बुद्धिमत्ता जो है, आपकी तेज़ सोच, हाजिर जवाबी, ये सब इस महीने प्रेज़ की जाएगी। लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत इफ़ेक्टिव होगी, बट प्यार से बोलेगा पहलवान, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करियर आपका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कोई कहीं पर भी कुछ पेपर वर्क अटका हुआ है, मान लीजिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक आया नहीं है, तो इस महीने वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कहीं पे बिज़नेस अटका हुआ है पेपर वर्क में, वो हो जाएगा। तो इस महीने पेपर वर्क आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी है वो होगा और आपके अच्छे के लिए होगा। क्या होगा अच्छा, मतलब आप जो चाहते हैं वो होगा, या आप जो नहीं चाहते हैं वो होगा, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, और आप जितना देंगे उतना आपको वापस मिलेगा, ठीक है। हम देखते हैं आपके फिनेंसेस कैसे हैं। फिनेंसेस में टावर है, इसका मतलब कुछ तगड़ा खर्चा आने वाला है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो अब देखते हैं टावर को क्लैरिफाई करके ये तगड़ा खर्चा क्या है। देखें तगड़ा खर्चा क्या है। पहलवान, ये खर्चा जब आएगा तो आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसे का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया, और ये किसी भी तरीके का खर्चा हो सकता है। अचानक सा खर्चा है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं अचानक से। जैसे कि मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ, बट कार को अच्छी खासी लग गई है और अब कार रिपेयर करानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखें क्या आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस है, नहीं है वो है हाई प्रीस्टेस है शायद, हाँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो हाँ, इस चीज़ से आपको चिंता होगी, बिल्कुल चिंता होगी, क्योंकि ये अचानक का खर्चा आ रहा है, और ये खर्चा किसी भी तरीके का हो सकता है, क्योंकि आप बाद में, क्योंकि ये दोनों अच्छे कार्ड हैं और ये मुझे थोड़ा सा लकी कार्ड नज़र आ रहा है।
तो आपको टेंशन हो सकती है। तो ये ऐसा खर्चा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अचानक से कोई आपको बिज़नेस में अच्छी डील मिली, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है अचानक से, तो और वो आपके हाथ में नहीं है, आपको कहीं से फिनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे उसके लिए। तो उसकी टेंशन हो सकती है। अचानक से खर्चा किसी भी तरीके का हो सकता है पहलवान, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार ख़राब हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नौकरी बदलना पड़ जाए। अगर नौकरी बदलना पड़ा तो बी श्योर्ड कि आपको नौकरी दूसरी मिल जाएगी। अगर कार ख़राब हुई तो ऑब्वियसली आपका कार इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस से मिलेगा। और अगर जैसे आपके फिनेंसेस चाहिए, आपको प्रोजेक्ट में कोई नया क्लाइंट मिल रहा है आपको, लेकिन उसके लिए आपको और पैसा चाहिए, मार्केट से पैसा चाहिए, तो वो भी सपोर्ट है। तो जो एंड रिज़ल्ट है, जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अच्छा है, आपको सपोर्ट है, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप ये देखिएगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग पैसा भी होना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है अभी पैसा, तो आपके आसपास लोग हैं जो आपका ध्यान रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे आपको। लोग हैं आपको ऊपर वाला यूनिवर्स और भगवान, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, वो आपको इस टावर मोमेंट से निकालेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप ऐसे में मदद ले सकते हैं। तो चिंता ना करें और सोचें कि कैसे है, कौन सही इंसान है जिसके पास आप जा सकते हैं, जो आपकी मदद कर सकता है। बट जो भी ये टावर मोमेंट है, ये मुझे कुछ बहुत बुरा नहीं लग रहा। अगला जो आगे इसका रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा। मान लीजिए नौकरी छूटती है, तो अभी आपको बुरा लगेगा कि नौकरी छूट गई, लेकिन आपको जल्दी ही 10 दिन के अंदर, 8 इम्पॉर्टेंट है आपको, हो सकता है 8 दिन के अंदर ही आपको दूसरी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिए, जो भी है वो पैसे की बढ़ोतरी लेकर आएगा, और हेल्प मिलेगी आपको, लोगों से हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। 5 ऑफ मटेरियल्स, थोड़ा सा अलोन फील करेंगे आप। क्यों अलोन फील करेंगे, ज़रा देखें आप। शायद ऐसा लग रहा है कि काम काज के चक्कर में, या फिर आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि आप रिलेशनशिप को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में रिलेशंस नहीं हैं, आपकी लाइफ में रिलेशंस हैं, और अच्छे रिलेशंस हैं। आप ही अपने आप को, आपने ही उस रिलेशन से अपने आप को दूर कर रखा है। हो सकता है उसकी वजह आपका काम काज हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, हैंगमैन। तो रिलेशनशिप में चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी, स्लो रहेंगी, लेकिन जो भी चीज़ें हैं पहलवान, वो सॉलिड होंगी, ठीक है। तो हो सकता है आप मान लीजिए शादीशुदा हैं, मैरिड हैं आप, ठीक है, या अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप वहीं पे स्टेबल होगा, वैसे ही चलेगा। उसमें शायद कुछ नया मज़ा मस्ती नहीं है, क्योंकि आप अपने काम में, हो सकता है आप फिनेंसेस के लिए बिज़ी हों, हो सकता है अपने काम में बिज़ी हों, आप कहीं और बिज़ी हैं, इसकी वजह से आप रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप जहाँ है वहीं रहेगा। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाना होगा, थोड़ा सा टाइम अपने रिलेशनशिप्स को भी देना होगा। सिर्फ एक जगह की जगह दोनों जगह देखना पड़ेगा, ठीक है। तभी थोड़ा सा आपके ये अकेलापन दूर होगा। आप अकेले सिर्फ इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अपने रिलेशनशिप को टाइम देने के लिए। तो प्लीज़ टाइम दीजिए, ठीक है। आप एक ही तरफ टाइम दे रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं दे रहे, तो आप टाइम दीजिए, नहीं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो वो इस महीने शादी का प्लान आगे नहीं बढ़ेगा और आपको कोई स्टेप आगे बढ़ता हुआ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आप खुद कहीं और बिज़ी हैं।
और हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड भी कहीं और बॉयफ्रेंड, जो भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं और बिजी हो, जस्ट एग्जाम्पल है एक, ठीक है। तो आप अकेला फील कर सकते हैं और उसका रीज़न यही है कि आपके पास टाइम नहीं है किसी को समय देने के लिए। लोग हैं वहाँ पर आपके पास आपके पास टाइम नहीं है। अब देखें एक कोई चीज़, सॉरी कुछ नीचे गिर गया था। चलिए देखते हैं एक कोई चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए। हेरेफेंट, देखिए हेरेफेंट यहाँ पर भी आया, हेरेफेंट यहाँ पर भी आया। तो पाइल 1, ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बोलने की ज़रूरत है। आप थोड़े शांत हैं, थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो उसमें बदलाव लाइए और बोलिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो बोलिए, बदलाव लाइए। 2 नंबर आपके लिए अच्छा है। और अगर आप अभी कुछ शुरू करेंगे या फिर आप कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका समय आपको नहीं पता कब तक आएगा, वो आपको नहीं पता। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे मैंने वीज़ा का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वीज़ा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वीज़ा का समय पता है कि इतने दिन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस ऑफ़र किया है, कोई नया आइडिया, अब वो आप मार्केट में लाए हैं, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कब तक हिट होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसी चीज़ है आपके मन में, तो आप का जो सही समय है वो अप्रैल और मई है। तो अब जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब अप्रैल मई जा चुका होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ, तो अगले 1 साल में आपको उसका रिज़ल्ट दिखना शुरू होगा। तो अगेन फिर से चीज़ें स्लो चल रही हैं लेकिन पक्की होंगी, ठीक है। चीज़ें पक्की होंगी। आपको, ठीक है, रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना है। आपको जो चीज़ें हैं आपके पास उनको एंजॉय करना है और उसमें खुश रहना है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम चिंता में पड़ जाते हैं कि अब इतना टाइम लगा दिया, हो रहा है नहीं हो रहा, होना नहीं हो रहा, कब होगा भी कि नहीं होगा, और आज का मोमेंट जीना भूल जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो प्लीज़ आप आज में जिए, ठीक है। कल के लिए काम करना चाहिए बट चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जीना आज में चाहिए, क्योंकि जो चला गया वो चला गया और जो आने वाला है उसका पता नहीं है। तो जो है वो यही है, तो आज को एंजॉय करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए इस महीने। हेरेफेंट अगेन, आपको ज़रूरत है पेशेंस की, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप को के अंदर से इच्छा है किसी चीज़ की, बड़ी इच्छा है जिसमें आपने अपना बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और आप उस बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी पूरी मेहनत की है और आप बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं। मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा पाइल 1, बहुत अच्छा मिलेगा और जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मिलेगा। लेकिन पेशेंस रखिए, ठीक है। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना है, ठीक है। आंखें खोलिए, चारों तरफ देखिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। इसी से शुरू करते हैं, जो यहाँ से शुरू करें।
सरेंडर। हाँ, तो ये वही चीज़ है। फाइल 1, आपने अपना काम कर दिया है और अब आप इंतज़ार का समय है, उसको अपने आराम से बिताइए। आपके पास जो चीज़ है उसमें उसको अवेल करिए, उसका लाभ उठाइए। तो एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि हाँ, अब आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ठीक है, 6-7 महीने हो गए हैं। अब हर रोज़ दो चार व्यूअर्स आ जाते हैं, दो चार सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, कुछ व्यूज़ मिल जाती हैं आपको, 150, 200, 300, 400, 500 टाइप व्यूज़ मिल जाती हैं। रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा है पायल 1, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। रेड कलर बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो अब आप हर रोज़ बैठ रहे हैं, हर रोज़ उसको देख रहे हैं, दिन में 10 बार देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और इंतज़ार करिए, ठीक है। आपने वीडियो अपलोड कर दिया, अब बाकी अपना दिन अपने हिसाब से जिए। कल में मत जिए कि अब कल क्या होगा, कल कितने लोग बढ़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इतना एनालाइज मत करिए, छोड़िए उसको, ठीक है। अब देखें इसमें मैसेज क्या है। आपको रास्ता पता है पायल 1, आपको दिख रहा है साफ साफ, आप वहाँ पहुँचेंगे ऊंचाई पर। थोड़ा समय लगेगा, अब बहुत आसान भी नहीं है, ऊपर नीचे है, ठीक है, बट आप वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। आप इन छोटे घर से इस बड़े महल में पहुँचेंगे। आप बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस रखना है। आपको पहाड़ जैसा जो काम लग रहा है वो पहाड़ जैसा नहीं है, वो तुरंत ही ठीक होगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आपको डिले लग रहा है उतना डिले नहीं होगा, लेकिन पेशेंस रखिए, ठीक है। इसको रीड करो, क्या है। जेंटली प्लेस योर फीट ऑन द पाथ यू वर मेंट टू ट्रैवल। अपने पथ पर बने रहिए, ठीक है, गिव अप मत करिए, पेशेंस रखिए, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये भी आपके पास एक्स्ट्रा 2 कार्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं जो हमें इस महीने ध्यान देना है, जिनके ऊपर रिफ्लेक्ट। सो आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए और क्या मिल रहा है, ठीक है, और अभी आपके पास क्या है, रादर देन कल आपके पास क्या रहेगा। ओके, तो अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ा रिस्क लीजिए, और क्योंकि वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। एम्पैथी, देयर इज मोस्ट बीनीथ द सरफेस। सो पाइल 1, ये मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप से लग रहा है। आप क्योंकि अकेले फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना है आपको, पहली चीज़, सो दैट आप अकेला फील नहीं करें। लोगों के मन में आपके लिए प्रेम है, आपके पास ही समय नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो आपको उनका प्यार यूज़ करना है, अपनी चिंता और अपने काम में घुसे नहीं रहना है, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, अवेकन टू योर ट्रू नेचर। जो आप हैं वो आप हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक हंस हैं, एक स्वॉन है, और बहुत सुंदर है, तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। अब देखें टी लीव्स में क्या है। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्ट्यूड। ये वही चीज़ है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी। गिव अप नहीं करना है, अपने पथ पे डटे रहना है। आप जो रास्ता आपने चूज़ किया है उस पे चलते रहना है, गिव अप नहीं करना है। अ विश इज़ ग्रांटेड, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, ये जो भी चिंता है आपके मन में, चाहे वो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर हो या यहाँ पर पैसे को लेकर हो, ठीक है, फिनेंसेस को लेकर हो,
ये चिंता सिर्फ आपके मन की है, ठीक है। इसको आप आराम से ओवरकम कर सकते हैं लोगों की हेल्प से, ठीक है पहलवान। तो चिंता मत करिए, अपना काम करिए और फिर जिस पे आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। कल आपके हाथ में न था, कल जो चला गया वो आपके हाथ में नहीं था, कल जो आने वाला है वो भी आपके हाथ में नहीं है, जो है आज है। तो आज को ऐसे यूज़ करिए कि कल आने वाला कल आपके लिए अच्छा हो। बीते हुए कल से एक्सपीरियंस लीजिए, लर्न करिए, सीखिए। आज वाले कल में जीना है और कल वाले कल के लिए चीज़ें बनानी है, लेकिन कल वाले कल में जीना नहीं है, जीना आज में है, ठीक है। प्लीज़ पहलवान लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना ध्यान दीजिए और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको अगर लगता है कि मुझे कोई टॉपिक कवर करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो टॉपिक कवर करूँगी अपने पिकअप फाइल में। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ नीचे पुट डाउन करिए, लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स पे और हम ज़रूर वो रीडिंग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। हाँ, चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हमारा पाइल 2 है, स्वान को इधर रखते हैं। हमारा पाइल 2 है मरमेड। तो जब से मैंने ये मरमेड देखा है, मतलब जब मैं शफल कर रही थी और कार्ड्स निकाल रही थी आपके लिए, तब से मुझे एक फीलिंग है कि आप अपने आप को अलग फील करते हैं और उससे आप खुश नहीं हैं। तो पाइल 2, अगर कोई चीज़ आपको दुखी कर रही है तो वो आपके लिए नहीं है। आप जो हैं आप वो हैं। आप अगर आपको कोई और किसी और से कंपेयर कर रहा है तो वो इंसान गलती कर रहा है, वही गलती आप मत दोहराइए। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करिए, आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करिए। कल आप क्या थे, आज आप कहाँ हैं। अगर उसमें कम हुआ है तो आपको काम करने की ज़रूरत है, अगर उसमें बढ़ा है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से थोड़ा सा अलग हैं, मतलब ऐसे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे सुनते हो कि अरे ये नॉर्मल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, नॉर्मल कुछ भी नहीं होता, सब लोग अलग अलग होते हैं। वर्ड नॉर्मल ना एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए डिक्शनरी में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम है, सब कुछ खास है, क्योंकि सब स्पेशल है अपने अपने तरीके से, ठीक है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, सब स्पेशल हैं और आप भी स्पेशल हैं। चलिए आपको ब्रेकअप बता दें। ये हमारे पास मैसेजेस हैं ओरेकल कार्ड से जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इनको छोड़ के, है ना। ओके, ये है हमारा करियर अगले 1 महीने में, ये फिनेंसेस अगले 1 महीने में, रिलेशनशिप अगले 1 महीने में। इसको थोड़ा और इधर खिसका दें। एक चीज़ जो हमें जाननी चाहिए, कुछ चीज़ें, एक काम जो हमें करना चाहिए और एक काम जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके करियर के साथ। द चैरियट, बहुत बढ़िया पाइल 2। आपका करियर बड़ी तेज़ी से आगे भागेगा, दौड़ेगा। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज़ चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। तो आप अपने आसपास के लोगों से आगे भाग सकते हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप छोटे मोटे कंकड़ रास्ते में ना देखें और फिर लुढ़कने का डर है, ठीक है। तो भाग रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने कदम संभाल के रखें। बट बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब करियर में कोई रुकावट नहीं है। आप जिस चीज़ पे हाथ डालेंगे, जिस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ आगे बढ़ती जाएगी और
काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, बदलाव है और तेज़ बदलाव है। देखते हैं कि और कोई मैसेज है हमारे पास, किस तरफ आपका करियर जा रहा है और कैसा बदलाव है ये। किस तरफ फाइल 2 का करियर जा रहा है और कैसा बदलाव है, वो बाहर की तरफ आए जा रहा था। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा फाइल 2, क्योंकि अभी जो आपको जो भी आभास हो रहा है और जो भी आभास हो रहा है आपको और जो भी आप समझ रहे हैं, आपकी जो सोच है वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है। अब देखें क्लैरिफाई किससे हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट। तो हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, चूँकि चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं तो थोड़ा सा ना जैसे एग्ज़ाम्पल आ रहा है मेरे मन में कि मान लीजिए कि आप बिज़नेस कर रहे हैं एक पार्टनर के साथ, ठीक है, और एक कोई क्लाइंट आया और आपके पार्टनर अभी कंट्री में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, और वो क्लाइंट आपको कुछ प्रपोज़ कर रहा है, आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आपको इतना अच्छा लग रहा है वो प्रपोज़ल कि आप जल्दी मतलब उसको पकड़ के रख रहे हैं, जल्दी करना चाह रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं करते और उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, वो प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन से वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपसे नाराज़ हो सकता है, अनबन हो सकती है, तो कहीं पर आपको ठहरना रुकना ज़रूरी है। तो अपने पार्टनर को कांटेक्ट करिए, बताइए कि ऐसी बात है, 2 दिन दीजिए उसको, मत दीजिए 10 दिन, मत 10 दिन इंतज़ार करिए कि जब तुम वापस जब पार्टनर का वापस आना होगा तब जाके हम काम करेंगे। नहीं, आप 2 दिन दीजिए कि भाई तुम काम करो, अदरवाइज़ हम डिसीज़न लेंगे, ठीक है ना। पेपर वर्क का ध्यान दीजिएगा, पेपर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है इस महीने आपके लिए। जल्दीबाजी में पेपर वर्क में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। नई शुरुआत है आपके करियर में, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे पार्टनरशिप में हो, किसी में भी हो, आपके करियर में इस महीने नई शुरुआत लिखी हुई है, वो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ की नई शुरुआत है, वो शुरुआत बहुत छोटी भी हो सकती है जो आपको अभी पता नहीं चल रही। जैसे कि आप मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी शुरू की, ठीक है, मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, तो वो आपके करियर की नई शुरुआत है कि आप स्टेप कर रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। आप अभी एक जगह पे काम कर रहे हैं और आपने सोचा कि सर्टिफिकेशन करना है, उस सर्टिफिकेशन करने से आपको प्रमोशन मिलेगी, तो वो प्रमोशन हो सकता है 6 महीने बाद मिले, बट सर्टिफिकेशन आप आज कर रहे हैं तो वो आपके करियर की नई शुरुआत आज से ही हो रही है, ठीक है। देखें आपका फिनेंसेस कैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो फिनेंसेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है पायल 2, मुझे इसमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। आप बहुत खुश होंगे अपने फिनेंसेस से, आपको सपोर्ट है, रादर आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं। अगर आप कहीं पे 100 लगा रहे हैं तो वो 100 101 बन के वापस आएंगे आपके पास, ठीक है। तो कोई ना पैसे का नुकसान है, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जिसमें मुझे आपको चेतावनी देने की ज़रूरत पड़े,
वार्निंग देने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप खर्चा भी बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंजूस हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। कीप डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको करते रहिए। इमोशंस मतलब ये हम देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप, तो आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। पाइल 2, आप हर चीज़ का बैलेंस बना पाएंगे। इस महीने कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है घर में, वो किसी की शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, कुछ है जो बड़ा है, धूमधाम वाली चीज़ होने वाली है। और अगर इस महीने नहीं होगी तो एटलीस्ट इस महीने उस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। तो मतलब मान लीजिए कि शादी 2 महीने बाद है, लेकिन आप शॉपिंग अभी से कर रहे हैं, तो घर का माहौल, आपके मन का माहौल बदलने वाला है। आप मान लीजिए 4 महीने बाद कहीं छुट्टी पर जा रहे हैं, बट उसका सारा काम अभी से करना शुरू कर रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट है। जो नियरेस्ट जो फैमिली है, जिनके साथ आप रहते हैं, जीते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो आपसे खुश हैं, आप उनसे खुश हैं, पूरे तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन है, सपोर्ट है, खुशी है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो कुछ लोग, जो लोग सोच रहे हैं कि परिवार आगे बढ़ाना है, बच्चों का सोच रहे हैं, तो ये महीना सही टाइम है, ठीक है। अब देखते हैं एक मैसेज जो हमारे पास है। लोगों से मिलिए जुलिए, वो मुझे नज़र आ रहा है। आपका अच्छा चल रहा है इमोशन, रिलेशनशिप, तो लोगों से मिलिए जुलिए, ठीक है। अगर कोई आपको कहता है कि क्या कहते हैं कि आओ चलो मिलते हैं, वो पुराने दोस्तों से आप मिल सकते हैं, तो मना मत करिए, उसको हाँ करिए, ठीक है। कुछ नए रिश्ते आप बना सकते हैं जो आपके मन को भाएंगे, ठीक है। अक्टूबर का टाइम अच्छा लग रहा है, कुछ तो अक्टूबर में होगा। क्या होगा वो आपको या तो अभी पता है या फिर पता चलेगा, बट कुछ होगा अक्टूबर में। कम्युनिकेशन और मेंटालिटी मैटर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किस तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को लेकर आप कैसे सोच रहे हैं, उस पे आपकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप पॉजिटिव सोचें, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचें। मान लीजिए किसी ने आपको इनवाइट किया या आपने प्लान किया, मान लीजिए रेस्टोरेंट में मिलने का, और कोई इंसान देर से पहुंचा, या फिर मान लीजिए कैंसिल ही कर दिया उसने, 1 घंटे के बाद आपने 1 घंटा इंतज़ार किया और कैंसिल कर दिया, तो आपको गुस्सा आएगा, इससे अच्छा पहले ही नहीं बुलाते, और मैंने थोड़ी बोला था मिलने के लिए, तुम्हें मिलना था। उसकी जगह आप सोचिए समझिए कि क्यों नहीं मिल पाया होगा वो इंसान, क्या रीज़न होगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचिए, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जून का एंड और जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है रिलेशनशिप बनाने के लिए। अगेन बेबी फिर से मुझे नज़र आ रहा है, तो कोई अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, किसी को गोद लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और अगर कोई आपको मान लीजिए इनकरेज कर रहा है कि हाँ मतलब अब परिवार आगे बढ़ाओ, या फिर बच्चा गोद ले लो, या इस तरीके का सजेशन कोई दे रहा है, तो प्लीज़ उसको कंसिडर करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, खुशी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी दिख रही है मुझे, नज़र ना लगे, उसको इंजॉय करिए, ठीक है। अपनी खुशी लोगों से बांटिए, खुशी बांटने पे बढ़ती है। इसमें और क्या बोलूँ, बस सब बहुत बढ़िया है, मज़े करिए आप। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए,
सो पायल 2 ऐसा है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत सटल चल रही हैं, ठीक है। आपका फिनेंसेस हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गए, ये सब बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। फिनेंसेस हो गए, रिलेशनशिप हो गया, आगे जो भी रोज़मर्रा का जीवन हो गया, खुशी के बहुत सारे रीज़न हैं। पर उसमें क्या होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी इतनी अच्छी चल रही हैं तो आप इनको इग्नोर कर देंगे और आप इस पे ध्यान देना सिर्फ शुरू कर देंगे कि आपका करियर कैसे दौड़ रहा है। तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस मत करिए, सब पर करिए, ठीक है। सब पर करिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो सिर्फ बस मतलब लोगों से मिलने जुलने में ही सारा समय लगाइए। जो कुछ आपके पास है उसी में उसको शॉपिंग करने में बिताइए, घूमने में बिताइए, प्लानिंग करते रहिए उसको। नहीं, आपका काम भी है। तो जैसे आपकी चीज़ें, हर चीज़ समय पर सही चल रही है, उसको उतना ही समय दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज़ में नहीं घुसना है, सब चीज़ में बराबर का ध्यान देना है। हम देखें गणेश भगवान क्या कह रहे हैं हमें। इनसाइट आपका, मैंने पहले भी कहा था कि इंट्यूशन बहुत तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप में से कोई, जो लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तो ये टाइम आप बहुत स्पिरिचुअली ओपन हैं, ठीक है। आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी बात यूनिवर्स से रख सकते हैं, मतलब एकदम ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, 1-on-1, उस तरीके से बात कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना, और आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन आपको अभी रियलाइज़ होगा कि आपका जो थर्ड आई है वो ओपन है, जो आपकी इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे डरिएगा मत, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही समय पर कैसे इस्तेमाल करना है इसको, आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। देखें ये खरगोश क्या कह रहा है। ये खरगोश बहुत खुश है, ठीक है। तो आपको सब जगह से खुशी मिल रही है, आपका काम सही चल रहा है, आपके पास खाने पीने के लिए, आपके पास रोज़मर्रा की खुशी एंजॉय करने के लिए है। तो ये खरगोश कह रहा है कि उसको एंजॉय करिए। फिर से बेबी खरगोश होता है, मतलब परिवार बढ़ाने का एक सिंबल है, ठीक है। देखें ये कहता क्या है। लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट द बेस्ट इट कैन बी। सो एज सेड, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नई चीज़ की शुरुआत है, तो गुड लक। अब हम ये देखते हैं ये मरमेड क्या कह रही है हमें। एम्बिशन, देखिए यहाँ पर भी एम है, ओके, ठीक है, विजन, और यहाँ पर भी विजन है। तो अपना विजन बनाए रखिए और ऊंचा रखिए, काम ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा महीना है आपके लिए। आई विल स्लीप व्हेन आई डाई, काम करते रहिए, दौड़ते रहिए, लेज़ी नहीं बनना है, ठीक है। फोकस्ड रहिए, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, करते रहिए काम, ठीक है। देखें टी लीव्स क्या कहती हैं। ट्रबल एक्यूजिशंस, तो क्या कह रहा है ये, उस पर कभी कभी टी लीव्स कार्ड मैच नहीं करती हैं। तो मुझे फीलिंग से ऐसे लग रहा है कि कोई भी ट्रबल या एक्यूजिशन होता है आपके ऊपर, तो आप उसमें बचे रहेंगे, वो आपके लिए नहीं है। ये महीना आपके लिए अच्छा है। अगर आप फ्राइंग पैन में हैं तो आप पक कर, सिक कर वापस आएंगे, जल कर वापस नहीं आएंगे, ठीक है। चेयर फील्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। तो हाँ, हो सकता है पाइल 2, अब क्योंकि आपका इमोशनली फुलफिलमेंट है, तो अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप होगा, अगर आप सिंगल हैं और चाहते हैं कि किसी के साथ मिंगल करें, तो ये महीना अच्छा है, कोई इंसान आ सकता है आपके जीवन में, ठीक है। कॉइन, मनी विल बी कमिंग टू यू, ऑब्वियसली वी कैन सी दैट। इस महीने आप कहीं पर भी कुछ भी डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा,
ठीक है। न्यूज़ इज़ ऑन द वे। अगेन कुछ नई शुरुआत है, ठीक है, उस चीज़ की शुरुआत है ये, और आपका इंट्यूशन आपको ये चीज़ बता रहा है। तो पाइल 2 ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत है, जैसे मैं कह रही थी स्पिरिचुअल। तो अगर आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने अभी फील करना शुरू किया और आप करते नहीं हैं, तो हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ बड़ा कदम उठाएं। तो आज वो एक कदम होगा जो छोटा दिखेगा, बट भविष्य में वो बहुत बड़ा कदम होगा। हो सकता है आपका पूरा करियर, पूरा लाइफस्टाइल और सब कुछ बदल जाए। तो ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत फ्रूटफुल मंथ है। पाइल 2, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो, कमेंट करिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो बनाऊं, उसकी रीडिंग करूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। और हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले पिकअप पाइल में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। नमस्ते। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये स्टारफिश चूज़ किया है। तो स्टारफिश मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है इट्स लक। किसी भी टाइप की फ़िश जो है वो लक लेकर आती है, और स्टारफिश मुझे ऐसा लगता है कि लक के साथ साथ फेम भी लेकर आती है, ठीक है। और वो किसी भी, क्योंकि मुझे अलग अलग कलर नज़र आ रहे हैं, तो वो फेम एक कॉम्बिनेशन का फेम है। मतलब फेम आपको आपके कॉन्फिडेंस और आपके बोलने की एबिलिटी से मिल सकता है। आपके मतलब आप में जो क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस, बोलने की एबिलिटी, आपकी सोच, इन सब से वो लक दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखें हमारा ब्रेक डाउन कैसे है। तो ये सारे मैसेजेस हैं हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, भगवान की तरफ से, जिस किसी को भी आप मानते हैं उसकी तरफ से। ये हमारा है करियर अगले 1 महीने में, ये फिनेंसेस अगले 1 महीने में, ये रिलेशनशिप, ये एक चीज़ जो हमें जाननी चाहिए, ये एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए, और ये चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए पाइल 3 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपका करियर कैसे है? 5 ऑफ सॉर्ड्स जैसे है। तो पाइल 3, आपका करियर आपको टेंशन दे रहा है। जरा देखें क्यों टेंशन दे रहा है आपका करियर आपको। ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे या तो बहुत सारा नज़रिया है, या लोग बहुत सारा सजेशन दे रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अभी मेरे साथ हो रहा है। मैं एक काम करना चाह रही हूँ पिछले 5 दिनों से, ठीक है। और बेसिकली मुझे एक सिस्टम सेटअप करना है अपने काम के लिए, और जब भी मैं वो सिस्टम सेटअप करना शुरू करती हूँ तभी सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और जब मैं किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉब्लम है। ये जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। तो अब मुझे थोड़ा सा अनोयंस हो रहा है। तो मंडे से काम शुरू किया था मैंने। तो मंडे ट्यूसडे तक मुझे लगा कि चलो अब कुछ होगा। वेडनेसडे भी वैसा गया, और थर्सडे और फ्राइडे भी ऐसा गया। तो फ्राइडे तक मेरा सर फट गया था, और जब आखिरी इंसान ने मुझे ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने उसे थोड़ा सा हार्शली बोला कि हमें ही तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी, ठीक है। आपको लोग अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस दे रहे हैं।
इसकी वजह से आप सही सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे। देखिए बस इन कार्ड्स में क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ। अब हम थोड़ा सा डेथ को क्लैरिफाई करेंगे। कि डेथ क्या है, क्लैरिफाई डेथ, क्या चीज़ बदल रही है। क्लैरिफाई डेथ, क्या चीज़ बदल रही है। 4 कार्ड आ गए, मैंने 3 ही सोचे थे, कोई बात नहीं, देखते हैं। डेथ, क्लैरिफाइड बाय डेथ, वाओ क्या बात है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आप क्या क्या देख पा रहे हैं ज़रा ये देखो, क्योंकि आपका सारा कार्ड देखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम यहाँ रखते हैं, दिख रहा है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। तो पाइल 3 ऐसा है कि आपको बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन सॉल्यूशन है। आपको कुछ चेंज लाना है, कुछ चीज़ें बदलनी है और आपको एक्चुअली पता है कि वो चीज़ क्या बदलनी है। पूरी तरीके से वो चीज़ ख़त्म करनी है आपको, ठीक है। और वो जो भी बदलाव लाएगा वो अच्छा बदलाव लाएगा। कल का सूरज अच्छा उगेगा, ठीक है। एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत पैसे से लेकर है, एक नई शुरुआत नई सोच के साथ है। नेगेटिविटी हटाइए, चिंता करना बंद करिए। आप सही चीज़ इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, सही सोल्यूशन इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि आप गलत सोल्यूशन के बीच फंसे हुए हैं, ठीक है। 10 लोग आपको उसमें फंसा के रखे हुए हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप बहुत परेशान हैं, पाइल 3, तभी ये करियर की रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो ये करियर की रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे फिनेंसेस और रिलेशनशिप को देखिए, क्योंकि ये जो जिसके लिए भी है वो इंसान परेशान है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप बंद आँखों से ना देखें। आपको पता है कि आपको क्या चीज़ करना है, आप खुले आँखों से देखें और बदलाव लाएं। आपको 2 चीज़ के बीच में चूज़ करना है और वो चूज़ करें। आपको 2 चीज़ के बीच में चूज़ करना है और वो आप चूज़ करें। जिस दिन आपकी ये रस्सी कट जाएगी उस दिन आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा खुला है और ये दरवाज़ा भी उतना नहीं खुला। तो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है और वो क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब आप अपनी आँखें खोलेंगे, जब भी अपनी आँखें खोलेंगे, ठीक है। अपने नज़रिए को बदलिए, अपनी चीज़ों को देखिए, बाकी लोगों की बातों में मत आइए। अब चीज़ आपको अपनी हिसाब से लेके चलना होगा। तो अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल जो अभी मैंने दिया था, अगर जो चीज़ मेरे साथ पिछले 5 दिन में हो रही है, अगर वो चीज़ आगे भी हुई मेरे साथ, तो मैं एक नई शुरुआत करूँगी और मैं जाऊँगी सीनियर के पास। ये बोलूँगी कि ऐसी ऐसी चीज़ है और ऐसी ऐसी बात है, अब आप मुझे सल्यूशन दीजिए, ठीक है। तो नई सोच, नया सल्यूशन है वहाँ पर, या फिर एग्जिस्टिंग सल्यूशन है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो वो जो आप आगे ये चीज़ जो तोड़ेंगे, मैं जो तोड़ूंगी, मैं क्या चेंज करूंगी, मैं प्रॉपर पाथ फॉलो करना बंद करूंगी। अभी क्या होता है, एक के पास जाओ वो एक सोल्यूशन देता है, दूसरे के पास जाओ वो दूसरा सोल्यूशन देता है, और मैं सारे सोल्यूशन ट्राई कर रही हूँ और वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं किसी के पास नहीं जाने वाली, अब मैं सीधे मैनेजर के पास जाऊंगी, बोलूँगी भाई ये तुम्हारा काम है, अब मुझे बताओ क्या करना है, क्योंकि मैं 10 लोगों से बात कर चुकी हूँ, 10 लोग 10 बात बोल रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं ये बदलाव लेकर आऊँगी, मैं एक
नए इंसान को अंदर लेकर आऊँगी, नई शुरुआत करूँगी और उसके बाद चीज़ें अपने आप सही जगह पे फॉल हो जाएंगी। तो आपको ये टेंशन लेने के बजाय, इसमें परेशान होने के बजाय इसमें बदलाव लाना है, और ये बदलाव अच्छे के लिए है। आगे आपको नेम, फेम, खुशी, शांति, सुख सब मिलेगा इसमें, ठीक है। हम देखते हैं आपका फिनेंसेस कैसे है। आपका फिनेंसेस अभी कल मैं एक रीडिंग रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें फिनेंसेस में यही आया था, तो वो मेरे इंग्लिश चैनल में है। आप मुझे पाइल नंबर याद नहीं, लेकिन बिल्कुल यही था फिनेंसेस में। शायद पाइल 2 था और आपका पाइल 3 है। तो अगर आपको लगे तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल में जाकर जून 23 का प्रेडिक्शन देखिएगा, ठीक है। जो कि मैं शायद 30 मई को अपलोड करूँगी, ओके। तो अगर ये वीडियो मैं पहले अपलोड करती हूँ 30 मई से, तो आप 30 मई के आसपास वो वीडियो देखिएगा। मैं एक्चुअली इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका ये पाइल और वो पाइल आपके पास, आपके लिए मैसेज उस पाइल में भी है। तो आपका फिनेंसेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको पता है चीज़ें कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। सब कुछ स्टेबल है और स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसकी कोई चिंता नहीं है, बल्कि आप जितना ऐसा है कि आपको जितना खर्चा करेंगे उतना आता जाएगा, ठीक है। हो सकता है पैसा टिके ना, लेकिन जितनी आपको ज़रूरत है उतना पैसा मिलता जाएगा, ठीक है। देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप है टेम्परेंस। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप आराम से मैनेज कर पाएंगे अपने हर रिलेशनशिप को। आपके आसपास के लोग खुश होंगे उससे। रिलेशनशिप हर तरीके से ग्रो कर रहा है, स्पेशली अगर आपका कोई रिलेशनशिप है जिसमें क्लोज रिलेशनशिप हो गया, माँ बाप के साथ हो गया, या स्पाउस के साथ हो गया, या बच्चों के साथ हो गया, या कोई करीबी दोस्त के साथ हो गया, वो समय के साथ बढ़ेगा और अच्छा होगा, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप के नए एस्पेक्ट्स देखेंगे, लोग आपके अंदर अच्छे बदलाव देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। पाइल 3 बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखें और क्या है हमारे पास। फिर से ये हाई प्रीस्टेस। तो अपना इंट्यूशन, अपना इनर नॉलेज बिल्कुल फॉलो करिए। आपको और कुछ सोचने और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी आप दूसरों के बारे में, दूसरों की बात सुन रहे हैं, मत करिए, कट ऑफ करिए दूसरों की बात का। आप अपना देखिए, आपको क्या फील होता है, आपको क्या करना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखा रही है, उसको फॉलो करिए, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करिए, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। अगर कुछ डिसाइड करना है तो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, ओके। ब्लू कलर आपके लिए लकी है। तो अगर आपको ये डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं इसको रिजॉल्व करना है तो ब्लू कलर का कपड़ा पहनिएगा, देखिएगा आपकी बात बहुत इफ़ेक्टिव होगी। एक चीज़ जो आपको करनी है, बदलाव लाना है, ठीक है। तो कहीं पर भी जहाँ अटके हुए हैं आप, जहाँ पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही और आपको टेंशन हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमें उसमें हो रहा है करियर में, तो आपको बदलाव लाना है। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे नहीं चल सकती, उनको बदलना होगा और नए सलीके से, नए तरीके से चीज़ करनी होगी, ठीक है। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है अंधाधुंध कुछ भी करना, ठीक है।
आंखें खोलिए, आंखें बंद करके आपको चीज़ें टारगेट नहीं करनी। पहले हो सकता था आंखें बंद करके आपका काम हो जाता था, अब शायद ना हो। आंखें खोलिए और चीज़ें होश में करिए, जोश में नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज है गणेश जी की तरफ से। ग्रीन कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नई शुरुआत है, यहाँ पर हम देख रहे थे। स्पेशली मुझे ऐसे लग रहा है कि करियर के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास करियर में एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी था। कहीं पर था एस ऑफ सॉर्ड्स भी था, यहाँ पर था ना, कहाँ पे, ये रहा। सो ये नई शुरुआत है, आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। जो भी जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, और जो भी चेंजेस आप ला रहे हैं, ये चेंज ला के जो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, वो अच्छा है, वो ब्लेस्ड है। गणेश भगवान आपके साथ हैं, सुख समृद्धि आएगी। आप वो बदलाव लेकर आइए, इस नई शुरुआत के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अंधाधुंध आगे मत बढ़िएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। मेरी शक्ति तुमसे आती है, तो माई स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम यू। मम शक्ति त्वतः आगच्छति। ओके, तो ऐसा है पाइल 3। पाइल 3 ऐसा है, पाइल 3 कि आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए। सुबह जिसको भी आप मानते हैं उसके सामने हाथ जोड़िए और जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए थैंक यू बोलिए, ठीक है। आपको जो लोग हेल्प कर रहे हैं, इवन जो लोग ये आइडियाज़ दे रहे हैं, चाहे काम करे ना करे, उनको थैंक यू ज़रूर बोलेगा, क्योंकि बेचारे आइडिया तो दे ही रहे हैं, है ना। अब हम देखें, पहले हम इससे शुरू करते हैं। आवल से आपको बुद्धि मिल रही है, आपको इंट्यूशन आपका बहुत तगड़ा है, उसको फॉलो करिए, आपको अंधेरे में रास्ता दिखेगा, ठीक है। और आपको सपोर्ट करने के लिए लोग हैं आसपास, आपको बस देखने की ज़रूरत है। नेवर बी अफ्रेड टू वॉइस योर ट्रूथ, as truth come from a deep place within your soul। सो ये मुझे फिर से सेम एग्जाम्पल याद आ रहा है कि अब मुझे मंडे को जाके ऑफिस में लोगों के ख़िलाफ़ जाके अपने मैनेजर को बोलना है कि देखिए इतने सारे लोगों ने काम किया और कुछ भी काम नहीं आया, अब मुझे आप बताइए क्या करना है। तो मुझे लोगों के अगेंस्ट बोलना है। वो जो चीज़ मैं पिछले 5 दिन से जानती थी कि मुझे यही करना होगा और मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलूं, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो सच्चाई सामने लाइए और सच्चाई को फॉलो करिए, आपके पास सपोर्ट है। जो भी आपको अंदर से पता चल रहा है वो सही पता चल रहा है। ब्रेक फ्रॉम द वाटर सरफेस। ब्लू कलर फिर से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और कहाँ पर आपको अपने आप को बचाना है ये आपको पता है, ठीक है। हम पानी के अंदर कितना सांस ले सकते हैं ये आपको पता है, तो कब बाहर निकल के सांस लेनी है ये आपको पता है। तो अपने आप को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, ठीक है। क्रिब, बर्थ, और ये कुछ नई चीज़ की शुरुआत है, कुछ नया शुरू होने वाला है आपके जीवन में। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। अगेन ये कोई नई चीज़ की शुरुआत है, ठीक है। हैप्पीनेस और खुशी है यहाँ पे, ये आपको जो टेंशन दिख रही है ना वो नहीं रहेगी, सब चीज़ बहुत खुश है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी बदलाव लाना है बिना सोचे समझे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए प्लीज़ लेकर आइए, ठीक है। पायल 3, हम आपसे जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।